पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन हमले विफल कर दिए गए हैं और राजस्थान के 3 जिलों को निशाना बनाया गया। बाड़मेर और जैसलमेर में ड्रोन हमले किए गए हैं और पोखरण में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश पाकिस्तान ने की है। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। सैन्य बलों ने सभी ड्रोन हमलों को पूरी तरीके से विफल कर दिया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है और पोखरण में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जो पाकिस्तान नापाक कोशिश कर रहा था, जो साजिश रच रहा था, वो एक्सपोज हो गई और उसके बाद उन हमलों को नष्ट कर दिया है और साथ ही सैन्य बलों ने सभी ड्रोन हमलों को विफल कर दिया है। ये स्पीच बड़ी जानकारी मिल रही है। तो राजस्थान में पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उन सभी हमलों को विफल कर दिया जा रहा है। भारत की सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है और राजस्थान के 3 जिलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, इन जगहों पर लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं। पोखरण में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश पूरी तरीके से बेकार हो गई है और एक्सपोज हो चुकी है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, जो उसका काम है, जो उसकी हरकत है। अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये पाकिस्तान की साजिश की नाकाम तस्वीरें हैं, जो पता चल रहा है कि पाकिस्तान कैसे ड्रोन के जरिए भारत में हमला करने की तैयारी कर रहा था और उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से विफल हो जाती है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हर ड्रोन को वहीं हवा में नष्ट कर रहा है। ड्रोन से हमला विफल हुआ। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और पोखरण में आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है इन ड्रोन को नष्ट कर रहा है, कैसे एक एक कर इन ड्रोन को आसमान में ही खत्म कर रहा है। ये उससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी गई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, जहां पर इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। राजू माली हमारे साथ हैं और प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले आप बताइए बाड़मेर में अभी स्थिति क्या है और क्या इससे पहले तक, क्योंकि ड्रोन वहां पर आसमान में दिखाई दिया था, अभी कोई ऐसी हलचल है क्या? जी बिल्कुल, अभी जिला कलेक्टर ने एक अलर्ट जारी किया है, सबको घर में रहने और सुरक्षित रहने की जो अपील की गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खतरा अभी तक टला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अब कोई और भी हरकत हो सकती है। हालांकि थोड़ी देर पहले किए गए 2 जो कोशिशें थी वो नाकाम की गई है। एक उत्तरलाई के पास जो है ड्रोन को मार गिराने की सूचना है, दूसरा जालिपा के पास इस तरह की खबरें हैं और इसके साथ ही जिले के कई ग्रामीण इलाकों में धमाकों की जो सूचनाएं हैं वो भी सामने आ रही है। और ऐसे में जो सूचनाएं हैं, ऐसे में लग रहा है कि जो इंडियन आर्मी है, जो सैन्य बल है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर नापाक जो हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो घुसपैठ ड्रोन है उनको आसमान में खत्म करने का काम जो है यहाँ सैन्य बल कर रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अभी एक अलर्ट जारी हुआ है और सबको सुरक्षित रहने के साथ ही जो है घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर शहर में पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा घुमाए, कि चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, कहीं भी कोई लाइट नहीं है। पूरा शहर जो है स्वेच्छा से प्रशासन का सहयोग कर रहा है और पूरी तरह से शहर में ब्लैकआउट जो है किया गया है। कहीं पर कोई रोशनी नहीं है, सड़कों पर जो है बिल्कुल आवाजाही बंद है। जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीमें लगातार मुस्तैद है। हालांकि जो ड्रोन गिराने की घटना हुई थी उसके बाद से लगातार मूवमेंट जिला प्रशासन का बढ़ा है। तो ऐसे में कहीं पर भी कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आसमान में इन ड्रोन्स को जो है न्यूट्रलाइज करने की जो है तस्वीरें सामने आई थी, हमने खुद उसको शूट किया गया। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है। जिला प्रशासन लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है। जी शुभेंद्र। और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि जो जहां पर हैं वो वहीं ठहर जाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ये क्योंकि आपकी सुरक्षा की बात है और इसीलिए आप किसी भी तरीके से जो आम नागरिक हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आप जरा प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, जरा बताइए, अभी हलचल कुछ दिखाई दे रही है क्या? अभी आप देख पा रहे हैं और इससे पहले भी कुछ आसमान में कुछ दिखाई दिया क्या? बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिला श्री गंगानगर जो अब तक है उसमें किसी भी तरीके की ड्रोन एक्टिविटी की कोई घटना है वो यहाँ पर सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है, सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मुस्तैद है, जिसके बाद से हैं
वो आज यहाँ पर है। वो जिला प्रशासन ने भी सख्त निर्देश जारी किए, शाम को 7 बजे बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए। तो वहीं आगामी आदेशों तक शाम को 7 बजे से सूर्योदय तक है वो ब्लैकआउट का प्रशासन ने यहाँ पर डिसीजन लिया है। जिसके बाद से है वो अब शाम के समय है करीब 9 बजे से है वो जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया था। रेड अलर्ट जारी करने के बाद पूरे शहर के अंदर ब्लैकआउट था, जिसके बाद से अभी करीब थोड़ी ही देर पहले 10:37 पर जिला प्रशासन ने गंगानगर में ग्रीन अलर्ट जारी किया है और जो वो बिजली की सप्लाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, गंगानगर के लोग हैं, वो पूरे प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ बिजली जरूर है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। सभी लोगों ने अपने अपने घरों की खिड़कियां है वो ढकी हुई है, किसी भी प्रकार की बाहर रोशनी है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं और तमाम स्थिति को लेकर है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंगानगर जिले के लिए काफी मतलब सुखद बात है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि सरहदी जिला श्री गंगानगर अभी तक एक भी घटना नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सुख है। हालांकि भी खुद सीमावर्ती राज्य अपडेट भी ले रहे हैं, गंगानगर जिले के लिए अलग से फंड भी जारी किया गया है। लेकिन अभी तक श्री गंगानगर जिले में किसी भी तरीके का कोई अनहोनी की घटना नहीं सामने आई है। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर अलर्ट है, आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की निगरानी की जा रही है। वहीं बात करें सीमावर्ती इलाकों की, तो सीमावर्ती इलाकों के अंदर जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर उनके द्वारा एक कैटेगरी की नाकाबंदी की गई है और आने जाने वाले सीमा क्षेत्र में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक साधन की है वो उनके द्वारा पहचान भी की जा रही है, जिसके बाद से है वो कहीं ना कहीं पूरा अलर्ट है। वहीं आज जिला प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी करते हुए जो शहर के अंदर जो विवाह शादियों में बजने वाले डीजे व लाइट है उनको भी प्रतिबंध किया है। उनको शाम को 7 बजे के बाद किसी भी तरीके की जो लाइटिंग है उसको है वो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और जो डीजे है उनके ऊपर भी यहाँ पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। और जो लोग सड़कों पर रेड अलर्ट हो चाहे ब्लैकआउट के बाद जिस तरीके से जो सड़कों के ऊपर मूवमेंट है उसको कम करने के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन आमजन से लगातार अपील कर रहा है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकले और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने आप में सजग है। हालांकि जो भारतीय सेना है, जो बीएसएफ है, उन्होंने जो पाकिस्तान का जो जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार हरकत की जा रही है उस हरकत को पूरा करने में, जो उस हरकत को नाकाम करने के लिए जो स्थानीय जो एजेंसियां हैं, चाहे बात करें भारतीय सेना की, बीएसएफ की, जो अलग अलग जो सेना है वो यहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की पार है वो यहाँ पर पड़ती नजर नहीं आ रही है और जिसी के चलते है वो यहाँ पर लोग हैं वो अपने घरों के अंदर सुरक्षित है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप। इस पर प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।